नमस्कार दोस्तों। तो आज एक डेयरी फार्म पे आए हुए हैं और इनकी जानकारी लेते हैं कि भाई कब से डेयरी फार्म कर रहे हैं और कैसा इनका अनुभव है। तो आइए जानकारी लेते हैं भाई। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। भाई साहब अपना नाम और यहाँ की लोकेशन के बारे में एक बार बताइए। नाम तो अपना तो कालू कहते हैं जी, और लोकेशन ये गांव घोड़ा पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, और कनीना शहर एक नज़दीक पड़ता है, बल्कि हमारा ब्लॉक कनीना है। तो भाई डेयरी फार्मिंग कब से कर रहे हैं आप? डेयरी फार्मिंग 2002 से कर रहे होंगे। तो कितनी गायों से शुरुआत की? गाय 6 गायों से शुरुआत की थी जी। अच्छा, तो डेयरी का ही विचार कैसे आया? क्योंकि धंधे तो और भी हैं खेती से जुड़े हुए। नहीं, किसान का ये बिजनेस ठीक भी है और इसमें आमदनी के हिसाब से ठीक है। खेती बाड़ी वाले हम किसान पुत्र ही हैं, तो खेती बाड़ी वाले हैं, तो ये डेयरी बिजनेस भी ठीक है और बिजनेस के हिसाब से भी डेयरी बिजनेस अच्छा है। अच्छा, 6 गायों से शुरुआत की जी जी। और अभी कितनी है? फिलहाल में हमारे पास 200 जानवर हैं। तो 6 से और 200 तक का कैसा अनुभव रहा आपका? नहीं, अनुभव बिल्कुल बेस्ट रहा। हाँ हाँ। तो कितने कितने लीटर दूध की गायें हैं अभी आपके पास में? अभी तो पहले तो कम दूध वाली होती थी, लेकिन अभी ये जैसे जैसे साइंस बढ़ती गई, हमने जो फार्म किया था उसके बाद से भी बहुत सी चीज़ें बढ़ती ही चली गई हैं जी। तो एक्चुअली क्या है ना कि जो सीमन जो यूज़ किया पहले 10,000 लीटर का, 8,000 लीटर का भी आता था, फिर 12,000 का यूज़ किया हमने, फिर 15,000 का किया, 20,000 का लीटर का यूज़ करते हैं, तो उसी अनुसार मिल्क बढ़ता चला गया। अभी तो गाय जो 50-60 लीटर तक दूध आराम से दे देती है। जी जी। हाँ, अच्छी गाय 70 लीटर भी दे देगी उसी सीमन की, अगर आप बढ़िया तैयारी करोगे तो। हाँ, तो दे देगी। दूध से कोई ताल्लुकात नहीं है, आपको ब्रीड बस प्योर का चयन करना है। दूध तो आपकी डाइट पे है। अच्छा। हाँ, फिर तो डाइट का कितना महत्व है फिर? ब्रीड आपकी प्योर होनी चाहिए, फिर डाइट आप बढ़िया डाइट दोगे, प्योर ब्रीड है तो दूध आप 50 से प्लस आराम से ले लोगे। अच्छा, जैसे कि 50 लीटर दूध वाली गाय है तो उसको क्या फीड में देते हैं? फीड का तो बहुत लंबा प्रोसेस है, आपको पूरी मैनेजमेंट बता। तकरीबन ये मानो कि आप क्या सीजन चल रहा है वो सीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई हमारा गर्मी का है या बरसाती है या सर्दी चल रहा है, उसी अनुसार डाइट होती है। और तकरीबन इसमें फीड का एक छोटा सा मैं आपको फार्मूला दे देता हूँ। 1 कुंटल के हिसाब से 40 किलो तो अनाज होता है, ग्रेन जिसको कहते हैं। 30-35% खड़चूरी होती है, हाँ जी, खड़ होती है, और 15 से 20% जो छिलका हमारा जो जिस छाल जिसको बोलते हैं ना अनाज की, वो छाल होती है। हाँ। बाकी ये एक लंबा प्रोसेस है, इसके ऊपर फीडिंग के ऊपर तो एक स्पेशल वीडियो बनेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो पीछे काफ़ी बड़ा शेड दिख रहा है। जी जी। कितना बाई कितना है ये? ये 100 बाई 125 है। तो काफ़ी कॉस्टली हो गई। हाँ, ये तकरीबन जब आज के टाइम में अगर अभी तैयार करेंगे तो तकरीबन इस पे 90 लाख करोड़ रुपए के समथिंग इस पे इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी चीज़ें आ जाती हैं। बाउंड्री वाल है, मिट्टी है, ऊंचाई भी है, ज़मीन से हमने 5 फुट ऊंचाई बना रखा है, भर्त लगा के, मिट्टी डलवा के, बालू मिट्टी डलवा रखे, बहुत से इसमें लोहा बहुत ज़्यादा लग जाता है। शेड धीरे धीरे बनाया या एक ही बार में एकदम में बनाया? धीरे धीरे से नहीं बनता है। हाँ। स्ट्रक्चर तो नीचे से उठ के चलता है सर। एक ही बार में? एक बार में। तो ये इतना बड़ा शेड कब बनाया आपने? ये मैंने कई साल हो गए तब बनाया था जी। अच्छा, शुरुआत में कितना बड़ा बनाया था? शुरुआत में मेरे पीछे के साइड थे, जो वो पीछे वाले साइड है ना, वो शुरुआत के ही हैं, पहले के ही। हाँ, इसी साइड के पीछे में और साइड है। अच्छा, तो अभी टोटल कितना दूध हो रहा है आपके यहाँ पर? दूध अभी तो ड्राई पीरियड है हमारा, दूध तो अभी हमारे पास 8 कुंटल दूध है। 8 क्विंटल दूध है, 200 गाय हैं आज? नहीं, वो जानवर सारे हैं 200 छोटे बड़े करके, छोटे बड़े लगाकर। हाँ, गाय अभी सेल कर दी थी पीछे हमने। हाँ, तो क्योंकि गाय का बार रेट अच्छे थे तो मैंने सेल बहुत ज़्यादा गाय कर दी। अच्छा, तो आपकी जो बढ़िया गाय हैं एक बार दिखाओगे कुछ? बढ़िया, सारी बढ़िया है इसमें। नहीं, इसमें सिलेक्शन का कोई लफड़ा नहीं है, इसमें प्योरिटी का लफड़ा है। आप जो है ना, इसमें एक्चुअली क्या है ना, आपको सीमन का प्रभाव है, नस्ल का प्रभाव है, न कि दिखने में। जी जी। दिखने में अच्छी दिखेगी, मोटी तगड़ी, वो क्रॉस ब्रीड रहती है और वो दूध भी कम देती है। दुबली पतली सी हो, इम्पोर्टेड टिक्के की हो, बाहर के टिक्के की हो, कम से कम 20,000 लीटर से तैयार हुई हो, और माँ भी उसकी इम्पोर्टेड टिक्के से तैयार होती हो। जनरेशन देखी जाती है, जैसे मेरी 8 जनरेशन से मैंने इम्पोर्टेड लगा रखा है, 8 जनरेशन तैयार होगी, 8 पीढ़ी इम्पोर्टेड में जा चुकी। तो हमारी गाय तो अभी मैं तो क्रॉस ब्रीड लगाने लग गया, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो ये फार्मिंग वाले जो है ना, बहुत गहराई से जो सोचते हैं, बड़े फार्मर हैं, उनके लेवल की ये बातें हैं, न कि ये 10-5 गाय रखने वालों के लेवल की बातें हैं। जो 200-400 गाय रखते हैं ना, और जो 20 साल से काम कर रहे हैं, मेरी जिस लैंग्वेज में बात करता हूँ वो लोग पकड़ते हैं, न कि ये 10-5 गाय वाले पकड़ते हैं। तो क्योंकि उनके लेवल की बात ही नहीं, उनके तो हवा ऊपर से जाएगी।
ये गाय क्या होती है, जब हमारी 3-4 जनरेशन के बाद टेढ़ी मेढ़ी होने चालू हो जाती है। हाँ, इसमें प्योरिटी से प्योरिटी, जब आप इंपोर्टेड से इंपोर्टेड करवाओगे ना तो इतनी प्योर हो जाएंगी गाय, आपकी टेढ़ी मेढ़ी तैयार होने लग जाएगी। दूध तो आपको आएगा, हाँ। लेकिन गाय टेढ़ी मेढ़ी होने लग जाती है। अब मैं तो क्रॉस ब्रीड लगा रहा हूँ, 2 साल हो गए, अभी 1.5 साल से तकरीबन क्रॉस ब्रीड, अब पूरा पिछले साल भी क्रॉस ब्रीड लगा, अब की बार क्रॉस ब्रीड लगा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बैक लाऊंगा, अभी ज़्यादा प्योर होने के कारण दिक्कत आती है। तो आपके फार्म पे ज़्यादातर गाय कौन से सीमन की हैं? ये तो अभी हर साल अलग अलग लगाते हैं, 3-4 सालों से तकरीबन NDDB का टिक्का लगा रहे हैं, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का, भारत सरकार का है, इससे अच्छा कोई टिक्का नहीं होता आज के दिन में मेरी नज़र में। हाँ, तो जैसे तो अभी मार्केट में हर रोज़ नए लॉन्च होते हैं, जैसे नई रोज़ गाड़ियाँ आती हैं, नए रोज़ कपड़े आते हैं, ऐसे नए रोज़ सीमन के सांड भी नए आते हैं, डेली हर रोज़ नए नए सीमन आते हैं। तो सेक्स सीमन यूज करते हो या नॉर्मल? नॉर्मल लगाते हैं, सेक्स भी बहुत ज़्यादा लगाया मैंने, 10 साल पहले सेक्स यूज़ करके छोड़ दिया, जब लोगों को पता नहीं था इंडिया के अंदर सेक्स सीमन क्या होता है, तभी मैंने सेक्स सीमन यूज़ करके मैं बंद कर चुका, लेकिन अब मैं नॉर्मल लगाता हूँ। सेक्स सीमन मैंने 10 साल पहले लगाया था। तो उसका कोई नुकसान हुआ क्या आपको? कोई नुकसान नहीं हुआ, महंगा डोज था उस समय, तकरीबन हमारे को 3500-4000 के आसपास मेरे को एक डोज मिलता था। और वो डोज जो है, आप ये मानो कि 100 डोज जैसे लिया तो 100 डोज आते थे, एक पैकिंग आती थी सिलेंडर की पूरी पैकिंग, तो 100 डोज की होती थी। 100 डोज हमको खरीदने पड़ते थे। जी। 100 डोज खरीदो आप, 3-4 लाख के सीमन ले लिए, उसमें से हमारे को 10-15 बछड़ी प्राप्त होगी, तो वैसे ही 100 डोज लगाएंगे तो हमारे को वैसे 40 बछड़ी आ जाती नॉर्मल टीके पे, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं है उसका। वैसे भी अच्छी आ रही हैं, नॉर्मल पे भी तो बछड़ी आती हैं, इतनी पड़ती हैं, एक फार्म पे 50 बछड़ी पड़ जाए 1 साल की तो बहुत है। तो मेल काफ का क्या करते हैं वैसे? मेल काफ सेल कर देते हैं। हो जाते हैं सेल? हाँ, खूब हो जाते हैं जी। आ जाओ, गाय आपको दिखा देता हूँ। जी। हाँ, ये गाय देखो, जैसे ये भी है इम्पोर्टेड टिक्के की है, वो भी सब इम्पोर्टेड टिक्के की हैं, जितनी भी गायें हैं अपने पास सब इम्पोर्टेड की। ये वाली गाय कौन से ब्यात की है? ये सेकंड लैक्टेशन में अभी भी आएगी। अच्छा, कितना टाइम है इसका ब्याने का? ये टाइम इसका तकरीबन 15 रोज से 20 रोज होगा शायद। सेकंड लैक्टेशन में 15-20 दिन में ब्याने वाली हाँ, है। ये जो आगे है, ये भी 15 से 20 दिन में भी आएगी। अच्छा, आगे वाली 15-20 दिन। हाँ, ये भी सेकंड लैक्टेशन की, ये दोनों एक ही सीमन की हैं। NDDB का है 40-120। अच्छा। हाँ, नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 40-120 बहुत बेहतरीन टिक्का है। लेकिन अब इसमें कुछ, मेरे को अपने लेवल पे बात कर रहा हूँ, मेरे को कुछ इसमें डाउट लग रहा है, क्योंकि ये डुप्लीकेट बिक रहा है मार्केट में। क्योंकि हाँ, मैंने भी यूज़ करके देखा तो बच्चे कुछ हल्के नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए आप इसको नहीं लगाएं तो बेनिफिट रहेगा। हाँ, तो और दिखाओ उधर। हाँ, 40-127 का भी, अभी मैं 40-127-28 लगा रहा हूँ, अब की बार फिर 27 लगा दिया। क्रॉस ब्रीड भी लगा रहा हूँ, वो भी लगा रहा हूँ। ये जो है ना, ये आगे वाली गाय, इससे आगे वाली गाय ये है 3rd लैक्टेशन में, अब की बार 3री बार बच्चा देगी। दूसरी बार में इसने 60 से ऊपर दूध दे रखा है, 60 लीटर से ऊपर ये। हाँ जी। अच्छा, तो हाँ, कब ब्याने वाली है ये अभी 10-15 रोज में भी आ जाएगी। 15 दिन में ब्याने वाली है। हाँ, ये है एम्बलम के टिक्के की है, एम्बलम। अच्छा। हाँ, ABS बेचता है एम्बलम को। जी। अच्छा, टिक्के तो हजारों टिक्कों के नाम है, लेकिन भाई ऐसे अपने को कोई ये दुकान थोड़ी है कि भाई अपने को टिक्के बेचने हैं। क्या पता कितने टिक्कों के नाम बता दूंगा। 22 साल हो गए मेरे को टिक्के देखे और क्या किया। तो जैसे कि 200 है जानवर, तो इनका मैनेजमेंट कैसे होता है? मतलब लेबर वगैरह कितने? ये ओपन साइड इसीलिए बना रखे, इसमें लेबर गांव से आती है मेरे पास लेडीज। हाँ जी, 4 लेडीज गांव से परमानेंट है। अच्छा। हाँ, और तो अपनी, हाँ, और मैं खुद भी काम करता हूँ। हाँ जी, लगे रहते घर परिवार के आदमी 3-4 सब लगे रहते हैं सदस्य। हाँ, तो एक आपके पास गाय है जो 2 बच्चे देती है हमेशा, फीमेल। वो पिछले उसी बाड़े में रहेगी, फीमेल उसी बाड़े में रह गई। हाँ जी। वो उस बाड़े, वो भी आएगी 10 से 15 दिन में। जी। हाँ, उसी बाड़े में जिसमें वो फिर आपको दिखाई थी ना। जी। वो उसी बाड़े में है। जैसे ये, हाँ, ये भी अभी आएगी। ये अभी तकरीबन 2-2.5 महीने के आसपास रह गए। ये भी सेकंड टाइमर भी आएगी, फर्स्ट टाइमर है अब की बार। तो अभी भी दूध दे रही है ये दूध दे रही है, अभी ड्राई की तरफ जा रही है, बस ये ड्राई हो जाएगी 2-4-10 दिन में। जैसे ये भी सेकंड बार में भी आएगी। अच्छा, लगभग आप 2 महीने ड्राई करते हैं? नहीं, वो तो 30 दिन ही हो पाएगी, कोशिश तो करते हैं 2.5-3 महीने से पहले। जैसे ये सेकंड टाइमर है, ये भी सेकंड टाइमर है। अच्छा। हाँ जी, और आ जाओ इधर, मैं आपको दिखा। अच्छा, इस वाले सेक्शन में हीफर है। हाँ, ये छोटी बछड़ियाँ हैं, तकरीबन मान लो ये आप इनको ये 2 महीने से 1 महीने से लेकर और 4-5 महीने तक की प्रेग्नेंट हैं अभी। हाँ जी, तो इनको दूध माँ से पिलाते हो या अलग से दिखने लगे हो? हाँ, ये 18-15 हीफर है मेरे पास जो अभी फिलहाल।
ये दूध नहीं, सब वैसे निप्पल से पीता है। निप्पल से पियाते हैं? हाँ जी। एक बार भी माँ से नहीं पियाते हो? नहीं, माँ से एक बार भी थन को नहीं लगाते जी, बिल्कुल। अच्छा। हाँ। तो लगभग कितना दूध देते हैं एक बच्चे को? ये 3 लीटर सुबह, 3 लीटर शाम को। अच्छा। हाँ, 45 दिन तक देते हैं। हाँ हाँ। आज उसके बाद थोड़ा थोड़ा जो इसको हम हल्का जो हरा चारा देने लग जाते हैं, उसको काफ स्टार्टर और हरा चारा, थोड़ा थोड़ा हल्का हरा चारा और काफ स्टार्टर 1 हफ्ते में देना चालू कर दें। लेकिन 45 दिन के बाद दूध थोड़ा हम कम कर देते हैं, उसका 3 लीटर हटा देते हैं। जैसे 6 लीटर दूध पिलाते ना, तो 3 लीटर बंद कर देते हैं। आज आपको एक बहुत अच्छा बच्चा बच्चियों को ना कितनी एज पे आप क्रॉस कराते हो फिर? ये तकरीबन 10 से 12 महीने, 13 महीने, 14 महीने। हट। अच्छा, सभी को सीमन यूज करते हो या फिर अपना बुल भी है? नहीं, सीमन यूज करते हैं। अच्छा। देखो ये बच्चा आपको दिखाता हूँ, देखो ये बच्चा, आ जाओ उधर से दिखाता हूँ आपको। चलो ये देखना, आपको कभी मार खोड़ने दे, आ जाओ। ये बहुत अच्छा बच्चा है ये बच्चा। ये तकरीबन 4.5-5 महीने की बच्ची है। अच्छा। हाँ, लेकिन इसने दूध छलड़ पी रखा है। छलड़ का मतलब होता है ज़्यादा दूध पी रखा है। 8-8, 10-10 लीटर एक टाइम, दोनों टाइम लगा के 10-10 लीटर, 5-5, 7-7 लीटर दूध पीती है टाइम। इसकी माँ का नीचे कितना दूध है? माँ नॉर्मल है इसकी, ज़्यादा अच्छी नहीं है। अच्छा, उसके बावजूद आपने इसको इतना ज़्यादा दूध क्यों पिलाया? ये मैंने इसलिए पिलाया कि ये बछड़ी बहुत अच्छी है, अच्छे टिक्के की है। अच्छा, अच्छे टिक्के की है। हाँ, 1-2 छलड़ छोड़ देते हैं कई बार। और ये हाँ, अब ये बछड़ा तैयार किया है अपने को। अच्छा, ये तैयार किया है इसकी। हाँ, 1 साल एज हो गया। इसकी माँ के नीचे कितना दूध है? ये इसकी माँ तो देखो इंडिया में लगातार वो 2 बार चैंपियन बनी पूरे इंडिया की। अच्छा। हाँ जी, इसकी माँ पूरे इंडिया की लगातार 2 बार चैंपियन बनी। अभी मैंने उसको सेल आउट कर दिया, इसी साल किया है, क्योंकि अब की बार हाँ गाँव के रेट अच्छे थे। बहुत अच्छा बुल है ये। हाँ हाँ जी, 40 ये लाजवाब है। इसकी जो लेंथ है ना, टेस्टिकल भी अच्छे हैं, और ये जो लेग लेंथ बोलते ना, जैसे प्योरिटी के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, आप अगर वीडियो के अंदर ये है कि जड़ से आप चलना चाहोगे ना, जड़ से लेके और पत्ते तक, तो आपको ये बता देता हूँ, ये जो बुल है ना, इतना भारी परफेक्ट बुल है, जिसकी एक तो ये लेग लेंथ है, ये जो बैंड है ना इसका, ये परफेक्ट बैंड है। इसका जो नेवल फ्लैप है वो बहुत ही अच्छा है। टेस्टिकल का साइज इसका इतना अच्छा है, डेवलप है कि नीचे से बिल्कुल इसको एक भी कट नहीं है। तो लेवटी इसका बहुत अच्छा है। हाँ, दोनों समान है। और एक रूडिमेंट्री टिट्स होते हैं ना, वो रूडिमेंट्री टिट्स भी इसके बहुत ही लाजवाब है। देखो जो इसके जो रूडिमेंट्री टिट्स है ना, वो देखो, ये देखो निशान है, खाली निशान। अगर आपको इधर देखो, अगर आपके रूडिमेंट्री टिट्स इतने हो, अगर आपके इतने होंगे, तो एचएफ गाय का बुल अच्छा नहीं रहे मानता मैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि उस गाय का जब उस बुल से कोई बच्चा बनेगा ना, तो बच्चा अगर वो बनेगा, तो बच्चा से जो बछड़ी बनेगा, उस बछड़ी के थन जो है ना वो लंबे आएंगे। एचएफ गाय के लंबे थन नहीं होते। प्योर गाय में उसी को मानता हूँ जो अंगूठा होता ना, अपने बस अंगूठे के साइज के हो, अंगूठे ज़्यादा लंबे ना हो, इससे भी ज़्यादा लंबे ना हो, इससे ज़्यादा छोटे भी ना हो, छोटे हो एक पोर वजन, अंगूठे से पोर वजन, बस वही प्योर एचएफ गाय होती है। और आर्डर हो, हाँ, आर्डर तो बिल्कुल चिपका हुआ होना चाहिए। वो जमाना चला गया, पहले ढीले ढाले को, बड़े आर्डर को लोग बाग सोचते थे कि भाई ज़्यादा जोड़ा होना चाहिए, आगे का पीछे का। आजकल चपटा हुआ, सभी को भाई टाइट अभी पसंद है। हाँ, हिंदुस्तान के अंदर सबको टाइट लेवटी चाहिए। अच्छा। और वो टाइट अभी क्रेज है छोटे आर्डर का। अगर छोटा आर्डर है तो, नहीं तो आपकी गाय भी फेल है। जी जी। हाँ जी। तो चैंपियन गाय भी आपके पास तैयार हुई हैं? हाँ जी, हाँ जी, मेरे पास बहुत है, एक गाय नहीं, बहुत गाय। हाँ जी। तो कहीं कंपटीशन वगैरह में जाते हो? मैं तो ऑल इंडिया के आज तक कोई कंपटीशन छोड़ा ही नहीं है। अच्छा। हाँ जी। तो कितनी गाय लेके जाते हो? कभी 10 एनिमल, कभी 5 एनिमल, कभी 7, कभी ऐसे चलते रहते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो नीचे बिल्कुल बालू रेत है? हाँ, ये बालू रेत डाल रखे है जी, ये तो डालते रहते हैं। इसके बगैर तो देखो पशु पालना मुँह रखता है, अगर आपने बालू रेत नहीं डाले ना। ज़्यादातर देखते हैं कि पक्का फरस और मैट रखते हैं लोग, मूर्ख हैं। अच्छा। हाँ, उनको ज्ञान नहीं है फार्मिंग का। हाँ, 2 साल में नहीं सीखता भाई, कोई भी इंसान हो, पहले तपना पड़ता है। बाबा जी है ना, वो 1 साल में बाबा जी नहीं बनता, 10 साल 15 में जाके पहले तपस्या करता है, 10-15 साल जब जाके वो महाराज कहलाता है। डेयरी वाला ऐसे नहीं है, 2 साल में डेयरी खोल लिया, डेयरी वाला हो गया, फार्म वाला हो गया। ऐसे फार्म वाला नहीं बना जाता, तपस्या करनी पड़ती है इसके लिए। तो 22 साल तपस्या कर ली। मिल्किंग कितने टाइम होती है? मिल्किंग 2 टाइम करते हैं। 2 टाइम होती है? हाँ जी। तो जैसे कि ये बालू रेत है नीचे, जी जी, और दूध निकालने के बाद में कोई अगर गाय बैठ जाए तो कहते हैं कि थनेला होने के चांस होते हैं। ये बालू रे मिट्टी है ना, इसीलिए नहीं होता। उनको थनेला इसलिए होता है, उनके कीचड़ भरा रहता है, गंदगी फैली रहती है, वो पेशाब ऐसे गिरता रहता है। जैसे आप देखो इधर, जैसे ये जो है ना, ये जैसे गोबर है। हाँ जी। अभी ये गोबर पड़ा हुआ है, इसी पे आके पेशाब कर देगा तो कीचड़ बन जाएगा। अब यहीं पशु बैठेगा तो फिर उसके जो है ना
टीट्स का जो स्पेस है वो खुला रह जाता है। आप उसको वाल कहते हैं, थन का वाल खुला रह जाता है, और वाल खुला रहने की वजह से उसके अंदर बैक्टीरिया प्रवेश कर जाती है, इसीलिए थनेला हो जाता है। अपने नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो मैं बालू मिट्टी अपने गांव में फ्री में मिलता है और भर के रखते हैं अच्छी बालू मिट्टी, क्या दिक्कत है। और पक्का वक्का का लफड़ा खत्म, पक्का करना ही नहीं चाहिए। हाँ जी, पक्का करोगे तो आप मार खाओगे। तो 20-21 साल का अनुभव कैसा रहा? 2002 में फार्म किया था। इससे अच्छा बिजनेस कोई नहीं है जी। हाँ, डेयरी फार्मिंग, गाय फार्मिंग करो, भैंस फार्मिंग करो, बकरी फार्मिंग करो, इनसे अच्छा कोई बिजनेस मैं तो मानता नहीं। मेहनत करने वाला आदमी होना चाहिए, फिर मार कभी नहीं खाएगा। जो मार खाते हैं वो मेहनत नहीं करते, बस सीधी बात यही है। तो 2-3 साल में तो काफ़ी डेयरी फार्म बंद हुए हैं वैसे। वो जो बगैर मेहनत वाले हैं उनके बंद हो गए, और थोड़े कम ज्ञान वालों के बंद हो गए। मैं अभी आपको जो है ना थोड़ी ये साइड के डिज़ाइन के बारे में बता देता हूँ। बहुत से लोगों को कमेंट भी आते रहते हैं, अब भैया आपका कालू भाई आपके साइड का डिज़ाइन क्या है, आपने कैसे बना रखा है, उसके बारे में बताते हैं। ठीक है ना जी? जी। हाँ। तो भाई काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो नेक्स्ट पार्ट में बनाइए इसको। हाँ, कोई बात नहीं, आप पार्ट 2 डालो इसको। जी ठीक है, चलो आपको वहीं से चालू करवाता हूँ, साइड का डिज़ाइन वहाँ से ले आऊँ। जी।